कोई अपना सा हो काज फाउंडेशन। और ये देख रहे हैं कि वीडियो भी देख रहे हैं मेरे साथ में, ये प्रसिद्ध फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ हैं और इनके साथ में जो बच्चा है, काजल सचदेव मैडम को देखा आपने, इसके साथ में जो बच्चा है सोम यादव, 1 करोड़ से भी ज़्यादा इसके ऑपरेशन में बोन मैरो ट्रांसमिशन जब हुआ था तो लगा था, और जैकी साहब ने इसके लिए अपील की तो दानदाता भी मिले। सोम यादव, क्या नाम है बेटे आपका? सोम यादव, कैसे हुआ था ऑपरेशन आपका? कहाँ हुआ था ऑपरेशन? यहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था ऑपरेशन? रायपुर में हुआ था कि कहाँ हुआ था आपका ऑपरेशन? बेंगलोर में हुआ था। क्या अच्छा प्रॉब्लम्स आती थी आपकी इससे पहले? क्या समस्या आती थी? दर्द होती, क्या समस्या आती है? अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, धनेश यादव। क्या धनेश, आप इनके फादर हो? ये दूसरी बच्ची, क्या नाम है इसका बच्ची का? सोमिया यादव। सोमिया यादव। तो दोनों बच्चे जो है आपके थैलेसीमिया से पीड़ित हैं ये? सर, दोनों बच्चे। तो ये जब कैसे पता चला आपको कि थैलेसीमिया से पीड़ित हैं ये? सर, मैं पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा रहा था कोरबा में जी। तो वहाँ से कोई कुछ बताया नहीं सर, बस इसका ब्लड की कमी है। हाँ। फिर मेरे को ये काज फाउंडेशन के बारे में पता है सर। जी जी। फिर यहाँ आया तो मेरे को बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हाँ। आपका दूसरा बच्चा भी थैलेसीमिया हो सकता है। अच्छा। तो उस समय सर ये सोमिया यादव हाँ। वो 8 महीने का गर्भवती में थी। जी जी। उस समय टेस्ट करना नामुमकिन था सर। अच्छा। जी सर। फिर ये पैदा हुआ सर, फिर इसका भी टेस्ट यहाँ कान फाउंडेशन में ही हुआ। तो आप जैकी श्रॉफ तक कैसे पहुँचे? काजल सचदेव मैडम लेके गई कि कैसे उन तक संपर्क बना नहीं, आपका? वो काजल सचदेव जी ही लेके गए। अच्छा। जी, तो वो बताया कि ऐसा ऐसा एक बच्चा है सोम यादव, बेंगलोर में इलाज चल रहा है। हाँ। तो उनके लिए मतलब मदद के लिए, अपील के लिए कितना खर्चा हो गया इसमें ऑपरेशन में? इसमें 1 करोड़ 10 से 15 लाख हो गए सर। 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख खर्चा हो गया। जैकी साहब जी ने कहा अपील की तो पैसा फिर आया सर? हाँ सर, उससे भी कुछ आया, मदद मिला मेरे को। और मैडम भी मेरे को यहाँ के जितने भी मंत्री लोग हैं जी जी। उनको मैं खुद गाड़ी में उनका बैठा के उनके पास ले जाता था। अच्छा। उनसे भी हाथ पाँव जोड़ते थे ये तो बच्चे के लिए। कौन मंत्री ने सहयोग किया फिर आपका? सर, इसमें ब्रिज मोहन जी हैं। जी जी। जी, मुझे मदद की है। जी जी। अपना मुख्यमंत्री जी है। जी जी। वो भी मदद की है। तो सारे मंत्रीगण सर इसमें मदद की है। अच्छा, सौम्या कौन सी क्लास में पढ़ती है? पहली में पढ़ता है। तो छत्तीसगढ़ी याद है? क्या बोल रहे हैं? जय जोहार, जय जोहार कर। अच्छा, क्या नाम है आपका? रत्ना। क्या कुछ बता रहे थे आपकी, आपने जो बात कही थी वो मैंने कही थी कि और भी ऐसे बच्चे आते हैं जिस पे बहुत सारा खर्चा होता है, लेकिन हम लोग काज फाउंडेशन से मैनेज कर लेते हैं। काज फाउंडेशन से मैनेज करती है, काजल मैडम करती है। जी जी। तो और भी इसके अलावा कोई बच्चा आया जिस पे बहुत ज़्यादा राशि खर्चा हुई? वैसे तो सभी बच्चे में 40-45 लाख आ ही जाता है। अच्छा। फुल, हाँ, हाफ मैच में आ जाए, जब फुल मैच है उसमें कम आता है, पर जिसको लगता है उसके लिए मैडम करती है। बहुत अच्छी बात है। तो सुनील कुकरेजा खुद भी पीड़ित हैं, लेकिन सुनील ने एक अच्छी बात बताई कि अभी बिजनेस भी कर रहे हैं वो, और इस फाउंडेशन के तहत में बहुत सारे काम भी करते रहते हो आप। ब्लड डोनेशन, ब्लड मिलता कहाँ से आप बता दें? ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हो आप? कई सारे मतलब ब्लड बैंक से हम लोगों ने सहायता से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बच्चों को जो ब्लड लगता है, एक बच्चे को मान लो 2 यूनिट ब्लड लगता है, तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं तो महीने में 250-300 यूनिट हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट है। जी जी। तो ऐसी चीज़ है ये ब्लड की, हम फैक्ट्री में डेवलप नहीं कर सकते इसको। तो हमको समय समय पे इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप करके और इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, इनके पास डोनर की व्यवस्था कोई है। तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई अपना सा हो काज फाउंडेशन, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और थैलेसीमिया सिकल सेल के जन जागरूकता के अलावा इसमें बहुत सारे टेस्टिंग भी होते हैं, निःशुल्क कराते हैं। आज एक शिविर भी लगा था क्या HPL, HLA टेस्ट भी करा रहे हैं ताकि पता चल सके। और हमारे साथ में जूही जी हैं। क्या जूही जी, पूरा नाम क्या है आपका? जूही राजेश। जूही राजेश। जूही जी, क्या करते हो, कैसी संस्था से जुड़े हो आप? मेरे बच्चे को खुद थैलेसीमिया है, आज वो 21 साल का है। जी। काफ़ी सालों से हम लोग पहले ब्लड के लिए बहुत परेशान होते थे। यहाँ काज से जुड़ने के बाद हमारी ये सारी समस्याएं लगभग पूरी हो गई हैं। आज बच्चा 21 साल का है, उसने एक बहुत अच्छी हाइट और एक अच्छी नॉर्मल लाइफ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। काज से जब से जुड़े हम लोगों को कभी ब्लड के लिए या किन्हीं दवाइयों के लिए भटकना नहीं पड़ा है।
और जब भी किसी कैंप या उससे जुड़ते हैं तो वो सेवा के भाव से हमारे लिए भी अपना ये मानना रहता है कि हम जितना परेशान हुए हमारे बच्चे के अलावा जो दूसरे बच्चे हैं वो परेशान ना हों, जिससे सभी बच्चों को वो चीज़ें मिल सकें। और यहाँ से जुड़ने के लिए कारण हम लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लगभग सॉल्व किया। हमारा बच्चा फील ही नहीं करता है कि वो एक थैलेसीमिया पेशेंट है। आज के डेट में ये जेनेटिक बीमारी है जो मोस्टली छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको काजल दी और सुरेश सचदेव जी के द्वारा काफ़ी हेल्प मिलती है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कम से कम काश के बच्चे 113 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल हुआ है, जिसकी वजह से आज जो बेंगलोर के हमारे डॉक्टर जो मिस्टर सुनील भट्ट जो है उन्होंने बहुत सहायता की है उन बच्चों की भी जो अवेयर हैं खर्च करने में, उनकी भी जो नहीं है। तो इस वजह से हमारे यहाँ के जितने भी कैंप्स होते हैं वो काफ़ी बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और काफ़ी बच्चों के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आकर के अपनी समस्याओं का समाधान पूरी तरह से पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया। कहते हैं ना कि खुद का धन जब होता है आदमी को तो उसका वैल्यू या उसका मतलब समझ पाता है। आप भी गुरु जी ने बताया कि बच्चा स्वस्थ है, उसके बाद में अच्छा जीवन जी रहा है, परेशानी यहाँ से खत्म हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली सोनी है और मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ और मैम बहुत अच्छी है, उनकी वजह से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैं बहुत अच्छे से सेवा कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। कितने साल से पीड़ित थे आप? मैं तो बचपन से 8 महीने की थी तब से मेरे को ब्लड चढ़ रहा है और पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम होती बोन मैरो नहीं करा है ट्रांसमिशन आपका? नहीं, मेरे को समय में पता नहीं चला। मैं हाई तो 18 साल से ऊपर ही हो गई थी, तो 18 साल के बाद नहीं होता है ऐसे करके। उसके बाद मैं वहाँ जा रही थी पहले जिला अस्पताल में मेकाहारा में, वहाँ उतने अच्छे से